Today's topic is materials, and you have to learn about the types of materials. If we talk about materials, there are two types of material in our surroundings. First one is homogeneous, other is the heterogeneous. If I talk about homogeneous, means same composition and same properties. If I talk about the heterogeneous, it means different composition, different properties. For example, if I take, अगर हम ग्लास में वाटर और आइस लेते हैं, आफ्टर मेल्टिंग दैट आइस विल ऑल्सो बिकम वाटर एंड देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ water and ice. And if we take water and sand, you can see clearly that they will not mix with each other. You can see sand clearly. Okay, so this is the heterogeneous mixture and this one is the homogeneous. Molecule means particular type of matter. For example, a molecule contains same type of atom. For example, O2 gas consists of O molecule or O element. Okay, N2 gas consists of element of nitrogen only. Okay, now next is fourth state of matter and the fifth state. Fourth state we have to learn about the plasma, and fifth one is the BEC, that is your Bose-Einstein condensate. Okay, if I talk about plasma is nothing but ionized form of ions. Okay, the particles when they get heated, they get super energetic. That particle we can call them as plasma. This is the fourth state of matter. This is not very important for our syllabus point of view. For example, ट्यूब लाइट CFL, इन सब के अंदर एक गैस होती है जिसको बहुत हाई एनर्जी देने के बाद दे विल ग्लो एंड ऑल्सो शो सम कलर. फॉर एग्जांपल, नियॉन गैस अगर है किसी भी CFL में या लाइट्स में तो रेड कलर शो करती है. आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर हम यूज़ करते हैं इसको. आर्गन गैस ग्रीन कलर शो करती है. सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड एज प्लाज्मा. फिफ्थ वन इज़ BEC. इट इज़ ऑब्टेन व्हेन अ गैस बहुत हाई एनर्जी पे हीट करने के बाद उसको सुपर कूल कर रहे हैं, तो वो जो सुपर कूल पार्टिकल्स होते हैं वो क्लम्पिंग करके एक सिंगल मास फॉर्म करेंगे. दिस इज़ द BEC, बोस आइंस्टाइन condensate. Okay, there is no example for such as research is going on. And next topic is your temperature. टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. जब हमें कोई बॉडी को चेक करना होता है कि वो कितनी टेम्परेचर पे है, कितना उसका टेम्परेचर रेंज है, कोल्डनेस क्या है, हॉटनेस क्या है, तो हम टेम्परेचर चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल्स by which we can measure temperature, like Kelvin, Celsius, Fahrenheit scale. And in your syllabus, Celsius scale and Kelvin is very very important. एंड टेम्परेचर स्केल की मैं बात करूँ अगर, तो सेल्सियस स्केल पे लोवेस्ट टेम्परेचर 0 होता है एंड हाईएस्ट 100 होता है. कैल्विन पे 273 लोवेस्ट है और 373 हाईएस्ट होता है. इन दो टेम्परेचर को हमें आपस में रिलेट भी करना है. अभी हम एग्जांपल करेंगे. लोअर फिक्स वैल्यू 0 होगी सेल्सियस के लिए, कैल्विन के लिए 273, एंड हायर फिक्स वैल्यू और अपर फिक्स वैल्यू सेल्सियस के लिए 100 एंड कैल्विन के लिए 373. ओके, एंड लोवेस्ट पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं एंड द अपर फिक्स को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. मतलब 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज करेगा एंड कैल्विन पे 273 पे वाटर फ्रीज करेगा, एंड सेल्सियस अगर होगा तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग होगी एंड कैल्विन पे 373 पे होगी. एक हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी होता है जिसको हम कैल्विन स्केल ही बोलते हैं, क्योंकि कैल्विन स्केल पे 0 डिग्री जो है फिक्स पॉइंट है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है 273 एंड 0 डिग्री. ओके, इनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन करना है कैल्विन और सेल्सियस में, तो 0 डिग्री आपका सेल्सियस का और 273 आपका कैल्विन का. दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट. वी हैव टू कोरिलेट देम लाइक हेयर 0 ऑन सेल्सियस एंड 273 ऑन कैल्विन स्केल. सो अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है कैल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से कैल्विन में, वी कैन यूज़ दिस रिलेशनशिप. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन, आई हैव टू take this formula. See this one, you have to learn these two formula, or you can learn single this one, you can arrange. Okay, if you have to convert 25 degrees Celsius to Kelvin, you have to add 273 to 25. Okay, and if we have to convert 373 into Celsius scale, Kelvin to Celsius, then we have to minus this 273
from this 373. Okay, we have to use this formula, this one. Okay, so today's important topic is types of materials, homogeneous, heterogeneous, and temperature, and how we can convert Celsius to Kelvin or Kelvin to Celsius. Okay,